सेकंड लॉ कहता है कि अच्छा, इसकी ना दो स्टेटमेंट्स हैं। एक तो मैं एक जनरल सी पहले लिखूंगा, ठीक है, जो कि आप जनरली जो होती है वो आप लिख सकते हैं, यानी ऐसा कह लें कि दो से ये दो स्टेटमेंट्स जो होंगी उनकी एक कंबाइंड स्टेटमेंट के तौर पे आप बात कर सकते हैं कि उनकी क्या है, इकट्ठी आप अगर लिखना चाहें तो ये उस तरह से। तो वो कंबाइंड जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि हाँ जी, ये स्टेटमेंट ये कहती है द सेकंड लॉ ऑफ द, हाँ जी, द हीट एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर, द हीट एनर्जी कैन नॉट बी transferred from a body at a low temperature to a body at high temperature without without addition of without addition of energy। उसको क्या बोलते हैं कि यानी ये इसकी एक जनरल सी स्टेटमेंट आप बात कर सकते हैं इस पे। अब आप बताता हूँ इसकी जो कैल्विन स्टेटमेंट है वो क्या है और क्लासियस स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैल्विन स्टेटमेंट की। कैल्विन स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली रिलेटेड है हीट इंजन्स के साथ। जो इंजन्स होते हैं ना गाड़ियों के, उनके रिलेटेड है ये। इट इज रिलेटेड टू हीट इंजन। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट क्या कहती है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस, क्या कहती है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir from a single reservoir and produce a net amount of work। नेट अमाउंट ऑफ वर्क। ये मैंने क्या बताया था, इट इज रिलेटेड टू हीट इंजन्स। तो एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल
इसकी एक और इन अदर वर्ड्स लिख लें, इन अदर वर्ड्स। चलिए मैं बाद में लिखता हूँ। सबसे पहले तो आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जी हीट इंजन है, ठीक है, एच टी से मैं शो कर रहा हूँ हीट इंजन, एच ई से सॉरी शो करते हैं। तो ये क्या है जी, हीट इंजन है। और इसका क्या है ये कि कैसे कर रहा है, यहाँ से क्यू एच जो है इसमें एंटर हो रही है, यानी हाई रेजरवायर से, सॉरी हाई क्यू एच क्या है कि ये कोई ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, और वहां से हम क्या ले रहे हैं, उससे क्यू एच ले रहे हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया था ना थर्मल इक्विलिब्रियम वाली बात, कि उसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। तो आप क्या कह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पे जो बॉडी है वहां से आप क्या ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं। ओके, तो इस हीट को आप 100% जो होता है ना, जितनी आपने हीट ली उतनी को आप क्या करते हैं, किसी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दें, किसी वर्क में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर कोई सिंक ना हो, सिंक से क्या मुराद है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो हो। तो ये बेसिकली ये स्टेट कह रही है कि दिस इज इम्पॉसिबल। ये सारा कुछ क्या है, दिस इज इम्पॉसिबल। ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप, अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है इसमें। अब के आप इमेजिन करें, आप आपके पास है जी बाइक है, सिंपल ले लेते हैं, बाइक है आपके पास, और उस बाइक में आप क्या करते हैं, ऑयल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। तो पेट्रोल क्या करता है, इंजन में जाकर वो एज अ फ्यूल यूज हो रहा होता है, यानी उसको आग लगाई जाती है। इग्निशन स्विच जो होता है उससे आप आग लगाते हैं, और वो क्या करता है, फिर वहां से वर्क जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक जो होती है वो चलती है। तो ये जो वो फ्यूल जलता है, तो वो जो हीट प्रोड्यूस करता है ना, यानी पेट्रोल जलने के बाद जो हीट प्रोड्यूस करता है, वो बेसिकली क्या है, वो ये क्यू एच है। तो क्यू एच क्या होती है, ये आपके इंजन को मिल रही होती है, और उसकी वजह से वो क्या कर रहा होता है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब आपने देखा कि एक तो वो आपका बाइक जो है वो चला है, एक और काम हुआ है कि उसका जो सिलेंसर था वहां से धुआं भी बाहर निकल रहा था। अब अगर आप धुएं को देखें तो उसके साथ सिलेंसर जो होता है आपका गर्म होता है। इसका क्या मतलब है कि हीट का कुछ हिस्सा तो वर्क में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से आपका बाइक चला था। बाकी जो हिस्सा था वो क्या हो गया, वो धुएं की फॉर्म में बाहर निकला सिलेंसर से। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर वो सिलेंसर वाला आप कह दें कि वो सिलेंसर से धुआं बाहर ना निकले, यानी हीट जो है सिलेंसर से बाहर ना निकले, तो ये पॉसिबल इम्पॉसिबल है। यानी आपके पास कोई भी इंजन ऐसा नहीं हो सकता जिसको सिलेंसर के बगैर आप यूज कर सके। तो वो यही बात है कि अगर आप क्यू एल को जीरो कर दें तो ये जो होगा ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो वो, और अगर आप कल 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें, कोई भी आप जो यानी सिलेंसर वगैरह से हीट का अखराज जो है वो बंद कर दें किसी तरीके से भी, तो उस केस में फिर क्या होगा कि क्यू एच किसके इक्वल आ जाए, क्यू डब्ल्यू के। यानी आपकी जो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो जाती है, यानी इनपुट और आउटपुट क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। सॉरी, आपके पास एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, आप लोगों को बताइए। एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इसके इक्वल होती है आपकी एफिशिएंसी। इनटू 100 हम लिखते होते हैं। ये किसका फार्मूला है जी, एफिशिएंसी का। तो अगर आपके पास क्या हो कि टोटल जितनी आपने हीट दी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर जाए, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो जो जो कि वो बता रहा है कि जो कैल्विन स्टेटमेंट है वो कहती है कि 100% एफिशिएंसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। अदर इन अदर वर्ड्स, तो आप क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स 100% एफिशिएंट हीट इंजन जो है इज नॉट पॉसिबल। तो ये पहली स्टेटमेंट है। जी जी बिल्कुल 100% हो जाएगी।
ये थी जी पहली स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम दूसरी स्टेटमेंट पे जाते हैं, वो है जी कैल्विन स्टेटमेंट। कैल्विन कह रहा हूँ, क्लाजियस। क्लाजियस स्टेटमेंट जो है ये रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं हमारे पास उसके साथ रिलेटेड है। रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं उसके साथ ये रिलेटेड है। तो क्लाजियस स्टेटमेंट क्या है? क्लाजियस स्टेटमेंट कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to devise a device that operates on cycle on a cycle, या in a cycle लिख लें, in a cycle, and produces no other effect, no other effects than the transfer of heat, the transfer of heat from a lower temperature body to high temperature body। ओके जी। तो ये क्या है जी आपके पास केल्विन स्टेटमेंट। ये क्या है? केल्विन स्टेटमेंट। ये किसके रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर। अब ये क्या, इसको मैं एक मिनट इसकी डायग्राम बनाता हूँ लोगों को समझाने के लिए। अब आपके पास एज्यूम करें कि आप इमेजिन करें कि आपके पास जो है एक फ्रिज है, ठीक है। तो फ्रिज जो है ये रेफ्रिजरेटर है। और इसमें क्या होता है कि जो फ्रिज का जो कूलिंग बॉक्स होता है जिसके अंदर आप चीज़ों को रखते हैं ठंडा करने के लिए, आप उसको इमेजिन करें। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि आप चीज़ों को उसमें गर्म चीज़ें रख रहे होते हैं। तो और वो आपके लिए क्या है, कोल्ड स्टोरेज है या आप कह लें कि कूलिंग बॉक्स है। उसमें जो बॉडीज जो रेफ्रिजरेटर होता है वो वहां से जो गर्म चीजें आपने रखी थी वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको क्या कर देता है, सराउंडिंग में फेंक देता है। यानी आपके जहां पे आपने फ्रिज रखी है उसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो आपको हीट फील होती है, ठीक है। इसी वजह से कहते होते हैं कि जो फ्रिज होती है उसको उसकी जो बैक साइड होती है उसको ओपन रखें, यानी वो किसी ऐसी जगह पे पड़ी हो कि उसकी बैक साइड जो है उसके पास विंडो हो या कुछ ऐसी चीज हो। तो उसकी वजह क्या होती है कि उसकी बैक साइड से क्या निकल रही होती है कि हीट निकल रही होती है। तो वो क्या होता है कि जो आपने चीजें उसके अंदर रखी थी तो वो क्या कर रही है, वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करती है और उसको सराउंडिंग में फेंक रही होती है। तो ये वही चीज है कि आपका जो कूलिंग बॉक्स है वो हमारे पास क्या है, वो कोल्ड बॉडी है। वो क्या है, कोल्ड बॉडी है। जबकि सराउंडिंग आपकी क्या है, उसको आप ले रहे हैं हॉट बॉडी। उसको क्या ले रहे हैं, हॉट बॉडी। तो अब आपने यहां से जो हीट निकाली है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यू एल। और जो आपने वहां पर दी है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यू एच। ये सराउंडिंग में जो आपने दी है। तो वो कहता है कि ये आप काम नहीं कर सकते अनलेस कि आप यहाँ पर कोई वर्क ना दें इसे। यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर आप नहीं देते तो आप ऐसा नहीं कर सकते।
तो वो बेसिकली कह रहा है कि अगर इसको जीरो ले लें, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी इसको ना दें, तो आपकी फ्रिज नहीं ना जैसे चलती। तो वैसे वो कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, कह रहा है कि ये सेटअप जो है ये क्या है, इम्पॉसिबल है। इसके आपने इसी तरह बताना है कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये बेसिकली इस कैल्विन स्टेटमेंट का मतलब है। अंडरस्टैंड? ये किसके रिलेटेड है, ये रेफ्रिजरेटर्स के रिलेटेड है। और ये क्या बात बताती है कि कोई भी रेफ्रिजरेटर जो होता है उसकी सीओपी जो होती है वो इनफाइनाइट नहीं होती। सीओपी क्या होती है, इनफाइनाइट। सीओपी क्या होती है, जैसे हम लोग एफिशिएंसी यूज करते हैं ना उसके लिए, ये जो हीट इंजन्स होते हैं, तो उसी तरह ये जो होती है, ये होती है इस रेफ्रिजरेटर्स के लिए, ये होती है, इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास इक्वल होती है हाँ जी, सीओपी बेसिकली आपकी इक्वल होती है, वो क्या मैंने पहले बताया, इसकी वैल्यू होती है क्यू एल डिवाइडेड बाय वर्क। ओके, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे, अब अगर आप वर्क जीरो कर दें, यानी आप वर्क को पुट ना करें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, यानी इफ वर्क इज जीरो, तो सीओपी किसके इक्वल आ जाएगी, इन्फिनिटी के। तो बेसिकली यही बता रहा है कि नो रेफ्रिजरेटर, ये जो स्टेटमेंट है इसका जो अगर आप प्रैक्टिकल मतलब देखना चाहें, नो रेफ्रिजरेटर कैन हैव इनफाइनाइट इनफाइनाइट सीओपी। ये बेसिकली ये बता रहा है कि कोई भी रेफ्रिजरेटर जो होता है उसकी सीओपी जो होती है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ये बता रहा है। और ये आपका क्लासियस स्टेटमेंट आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये बेसिकली इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है, उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये वाकई क्या दोनों इक्विवेलेंट है। वो थी जी इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन एंड क्लासियस स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ। उसमें ना कुछ जो लास्ट जो मैंने पढ़ाया था उसमें क्या था, कुछ इशू है, आप लोगों ने उसको इग्नोर करना है और अभी जो मैं बताऊंगा वही करना है। तो क्या बात थी, मोस्टली चीज़ें वही हैं, लेकिन मैंने कहा दोबारा बता देता हूँ। इसकी जो डायग्राम है पहले तो वो ड्रॉ करते हैं। तो क्या है जी, हम लोग यहाँ पर एक उसी तरह एक आइडियल हीट इंजन ले लेते हैं, एच ई। अब ये, और एक साथ हम ले लेते हैं एक रेफ्रिजरेटर। ये क्या है, एक रियल रेफ्रिजरेटर है। रियल से मुराद क्या है कि जो इस क्लासी स्टेटमेंट के मुताबिक है, जबकि आइडियल वो ये हीट इंजन जो है आइडियल है, तो ये क्या है, केल्विन स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। तो हम यहाँ पर ऊपर एक हॉट रेजर वायर ले लेते हैं, हॉट रेजर वायर। ओके, तो अब क्या है कि ये हीट इंजन जो है ये क्योंकि आइडियल है, तो ये हॉट रेजर वायर से जितनी हीट ले रहा है, क्यू एच हम कहते हैं, ये हीट ले रहा है, तो ये क्या करेगा, वो सारी की सारी को वर्क में कन्वर्ट करेगा और वो वर्क दे देता है इस रेफ्रिजरेटर को। अब रेफ्रिजरेटर को जब आप वर्क प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक कोल्ड रेजरवायर है। इस कोल्ड रेजरवायर से ये हीट जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, क्यू एल हीट को, और उसको वो ये दे देता है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखें तो अगर जैसे मैंने कल बताया कि हम लोग क्या ले लेते हैं कि ये हीट इंजन को और ये सारी चीज को एक सिस्टम ले लेते हैं। जब आपने इस सब को सिस्टम ले लिया, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हॉट रेजर वायर है, ठीक है, उससे जो नेट हीट निकल रही है, सॉरी, चेंज इन हीट जो इसमें हॉट रेजरवायर में हो रहा है, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे अगर देखें तो
ये क्यू एल इधर आ रहा है क्यू एच, और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा होगा कि क्यू एच प्लस क्यू एल हीट जो होगी वो इधर जा रही होगी। ओके, क्या हो रहा होगा जी, क्यू एल प्लस क्यू एच हीट। तो ये नेट हीट चेंज जो है इसमें, क्योंकि अब देखें ये क्यू एच जो है इस सिस्टम में एंटर हो रही है, और इधर से क्या हो रही है, क्यू एल एंटर हो रही है, तो टोटल हीट जो रिजेक्ट होगी वो किसकी इक्वल है, वो होना चाहिए दोनों के सम के। तो ये यहाँ पर हमारे पास टोटल हीट ये हो रही है। अब अगर आप इसको देखें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हॉट रिजर्वायर है, और इसको अगर आप जैसे मैंने कल बताया था, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक सारा सिस्टम इनसाइड बन जाएगा। ये सब कुछ अगर एक साथ कर लें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से ये कोल्ड रिजर्वायर से हीट को ले रहा है क्यू एल को, और ऊपर क्या दे रहा है, ऊपर ये दे रहा है जी क्यू एच प्लस क्यू एल माइनस क्यू एच, ये दे रहा है। तो ये इससे कट जाएगी तो टोटल किसकी इक्वल आ जाएगी, क्यू एल। अब ये चीज बन रही है। इसकी थ्योरी क्या होगी, इसकी थ्योरी ये है कि आपने क्या लिया कि यहाँ पर एक यानी द आइडियल इंजन, आइडियल हीट इंजन, इंजन इज वायलेटिंग Kelvin statement because it is converting 100% QH into वर्क W। ओके, तो ये उसको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। एज द रेफ्रिजरेटर is taking work from heat engine, heat engine and रिजेक्टिंग मतलब क्या कि हीट को वो हॉट रिजर्वायर में फेंक रहा है, रिजेक्टिंग क्यू एल प्लस क्यू एच हीट into hot reservoir. As a result, net change in heat of hot reservoir is equal to, ये कैसे है जी, क्यू एच प्लस क्यू एल माइनस क्यू एच, ये किसके इक्वल आ जाती है जी, क्यू एल के। ये क्या है, क्यू एल के इक्वल है। एज अ रिजल्ट ये किसके इक्वल है, इक्वल्स टू क्यू एल। इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, हाँ जी, तो ये किसके इक्वल है जी, क्यू एल के। एंड in the in the right in the right side, equivalent
refrigerator suggest that this is violating Clausius statement. Clausius hence हम क्या कह सकते हैं कि वायलेशन ऑफ one engine is the violation of what engine कह रहा हूँ one statement is the violation of the second one and vice versa. तो ये हम लोगों ने साबित कर लिया कि ये एक की अगर आप वायलेशन करेंगे तो दूसरे की भी क्या हो गई वायलेशन होगी.